16 पदार्थों के नाम दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान। ये 16 पदार्थ हैं। 16 में से पहला पदार्थ है प्रमाण। 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए थे, उनके नाम बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। 12 प्रमेय बताए थे, उनके नाम बोलेंगे। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। ये 12 प्रमेय। कल इन पे बात चल रही थी, आत्मा के विषय में बात हो गई। आत्मा के 6 लक्षण बताए गए थे, बोलिए। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। अब अगली बात है दूसरा प्रमेय, शरीर। ये जो शरीर हमें दिखता है सिर से पांव तक, ये स्थूल शरीर है। यहाँ इस स्थूल शरीर की चर्चा करेंगे। स्थूल शरीर की चर्चा परिभाषा न्याय दर्शन में सूत्र लिखा है। चेष्टा, इंद्रिय, अर्थ, आश्रय, शरीरम। बोलिए। चेष्टा, इंद्रिय, अर्थ, आश्रय, शरीरम। चेष्टा का अर्थ है क्रिया, जो हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं शरीर से, इंद्रियों से। तो जहाँ जीवात्मा जिस पिंड में रहकर जीवात्मा चेष्टाएं करता है, कर्म करता है, उसका नाम शरीर है। तो इसी में बैठकर आत्मा सारे कर्म करता है, अच्छे बुरे, मन, वाणी आदि जो भी करता है, इसी में बैठ के करता है। तो चेष्टा का जो आश्रय है उसका नाम शरीर है। दूसरा है इंद्रिय आश्रय। इंद्रियों का जो आश्रय है, जिसमें इंद्रियां विद्यमान हैं, आँख, नाक, कान, रसना आदि, ये सारी इंद्रियां जिसमें रहती हैं, उसका नाम शरीर है। अर्थ का मतलब है यहाँ पर सुख दुख। वैसे अर्थ शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं ठीक है। अर्थ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ इस सूत्र में अर्थ का मतलब है सुख दुख। जिस ठिकाने में बैठकर आत्मा सुख दुख भोगता है, उसका नाम शरीर है। तो ये शरीर ऐसा हुआ जिसमें रहकर आत्मा कर्म भी करता है, सुख दुख भी भोगता है, और इंद्रियां भी इसी में रहती हैं। इस ठिकाने का नाम शरीर है, जो ये सिर से पांव तक दिखता है, ये स्थूल शरीर है। तो आत्मा को भी जानना है, शरीर को भी जानना है। ठीक है रे? आवाज़ नहीं कम है, अभी भी कम है। ओम थोड़ी सी बढ़ा दो। तो शरीर समझ में आ गया? आगे चलें? अगला हाँ है चेष्टा। चेष्टा मतलब क्रिया। हम जो हाथ पैर से क्रिया करते हैं, हाथ पैर से क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तो ये कर्म आत्मा करता है। कहाँ बैठ के करता है? इसमें।
जिसमें बैठ के आत्मा कर्म करता है उसका नाम शरीर है। ठीक ठीक आ रही है बात? चलो अब ठीक है। जिसमें बैठकर आत्मा कर्म करता है वो शरीर है, जिसमें बैठकर आत्मा सुख दुख भोगता है वो शरीर है। ठीक है। और जिसमें इंद्रियां रहती हैं उसका नाम शरीर है। अब हैं क्या पूछ रहे? अर्थ का मतलब सुख दुख, जिसमें बैठकर आत्मा सुख दुख भोगता है। अर्थ का मतलब है सुख दुख। तो जिसमें बैठकर आत्मा सुख दुख भोगता है वो शरीर है। इस परिभाषा से पता चला कि आत्मा शरीर के बिना कोई कर्म नहीं कर सकता, शरीर के बिना कोई सुख दुख नहीं भोग सकता। ये सुख दुख भोगने का साधन है और यही कर्म करने का साधन है। ठीक हो गया? अब तीसरा प्रमेय है इंद्रिय। बोलिए। सूक्ष्म शरीर इससे अलग है। ये स्थूल शरीर है जो पंच महाभूत से बना है और आंखों से दिख रहा है स्पष्ट। ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर में 18 पदार्थ होते हैं। कितने? वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से नहीं दिखते, कोई माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, किसी मशीन से नहीं दिखते, वो इतने सूक्ष्म होते हैं। उन 18 शरीर के सूक्ष्म शरीर के जो 18 पदार्थ हैं उसमें एक बुद्धि है, एक मन है, एक अहंकार है। कितने हुए? 3। 5 ज्ञानेंद्रियां। बोलिए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। कितने हुए? 15 और 3, इतने 18 चीज़ों के समुदाय का नाम सूक्ष्म शरीर है। ठीक है। और एक तीसरा है कारण शरीर। उसमें एक ही वस्तु है, उसका नाम है प्रकृति। क्या नाम? जो मूल प्रकृति है, जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं, सत्व रज और तम, तीनों के कॉम्बिनेशन का नाम प्रकृति है, वो कारण शरीर है। और ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है और 5 तत्वों का ये स्थूल शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ जी। 5 कर्मेंद्रियों में एक वाणी बोलने के लिए, एक हो गई। दूसरा हाथ लेन देन के लिए, कोई वस्तु देनी लेनी हो तो हाथ से है। ये कर्मेंद्रिय, हाथ कर्मेंद्रिय। ये तो उसका गोलक है, ये तो ऑफिस है। असली इंद्रिय तो इसके अंदर है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो नहीं दिखती। ये तो उसका ऊपर के कपड़े दिख रहे हैं। जैसे कार होती है तो कार की बॉडी ऊपर दिखती है ना, उसके अंदर इंजन में तो बहुत सारे पुर्जे हैं, वो तो दिखते नहीं, मोटे मोटे बाहर से तो नहीं दिखते, ऊपर से कवर किया हुआ है ना बॉडी कार को। ऐसे ये हाथ है, ये तो उसका कार्यालय है, ऑफिस है। इसके अंदर एक और शक्ति है जिसका नाम है हस्त इंद्रिय। वो नहीं दिखती, वो बहुत सूक्ष्म होती है। वो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा के साथ चली जाएगी अगले जन्म में। ये हाथ तो यहीं रह जाएगा, इसको तो जला देंगे। ठीक है। ये सारी इंद्रियां जो आँख कान दिख रही हैं, ये इंद्रियां नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो उनके ऑफिस है, गोलक। इसको गोलक या ऑफिस कहते हैं। जैसे ऑफिस में एक अधिकारी बैठता है, अधिकारी अलग है, ऑफिस अलग है। तो ये तो ऑफिस है आँख इंद्रिय का। असली इंद्रिय तो इसके अंदर है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो नहीं दिखेगी। तो ये हाथ हो गई एक कर्मेंद्रिय, एक वाणी 2 हो गई, तीसरी पाँव चलने के लिए, पैर 3 हो गए, और 2 मलमूत्र की 2 वो हो गई। ऐसे 5 कर्मेंद्रियाँ। ठीक है। जहाँ प्राण शब्द लिखा है उसका अर्थ है कर्मेंद्रियाँ। प्राण और इंद्रियां दोनों एक ही वस्तु के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में 5 प्राण लिखा है, वहाँ कर्मेंद्रियां नहीं लिखा।
तो वहाँ प्राण की जगह कर्मेंद्रियार्थ कर लीजिए। ठीक है, चलो। नहीं, यहाँ प्रसंग इतना है कि जो हमारे ये 12 चीज़ें जो छांट के रखी हैं, ये 12 चीज़ें वो छांट के रखी हैं जिसके विषय में लोगों को भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर करना, इसका अर्थ ये नहीं कि सूक्ष्म शरीर नहीं होता, वो इसका विषय नहीं है। इसने जितना विषय बताना उतना बता दिया। यूँ तो दुनिया भर की चीज़ें सारी थोड़ी बताएगा, हर शास्त्र अपना अपना विषय बताएगा। इसका विषय है 12 चीज़ों को जान लो। अगर इन 12 चीज़ों को ठीक से नहीं जाना और आपको अविद्या रही, भ्रांति बनी रही, तो आपका मोक्ष नहीं होगा। तो इस एंगल से यहाँ स्थूल शरीर की चर्चा है कि स्थूल शरीर को जानो। इस विषय में बहुत भ्रांति है लोगों को। क्या भ्रांति है? एक तो ये भ्रांति है हम हमेशा जिएंगे हम हमेशा जिएंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, ये भ्रांति है। ये शरीर के बारे में बहुत भ्रांति है। शरीर सदा जिएगा नहीं, पर मानते तो यही है, इसलिए कह रहे हैं इसको जानो। और दूसरी बात, ये शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? और लोग मानते कैसा है? बस ये समझना, जब तक इसको शुद्ध मानोगे आपका मोक्ष नहीं होगा, आपका राग द्वेष बना रहेगा, और राग द्वेष बना रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा। इस एंगल से बता रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। आत्मा के साथ जाएंगे 18 चीज़ें। ठीक है। मोक्ष में 18 चीज़ें साथ में नहीं जाएंगी, ये पुनर्जन्म तक जाएंगी। ये प्रकृति ही बनी हुई है, ये 18 चीज़ें सूक्ष्म शरीर। मोक्ष में ये 18 चीज़ें नहीं जाएंगी, ये यहीं रह जाएंगे, तीनों शरीर यहीं रह जाएंगे। मोक्ष में 3 में से कोई शरीर नहीं जाएगा आत्मा के साथ, आत्मा अकेला जाएगा। इस समय तीनों शरीर है हमारे पास। ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर 18 चीज़ें सूक्ष्म शरीर है, और इन दोनों का रॉ मटेरियल सत्वरजतम प्रकृति, वो तीसरा है। अभी तीनों है हमारे पास। मोक्ष में 3 में से एक भी नहीं जाएगा, ये तीनों यहीं नष्ट हो जाएंगे, छूट जाएंगे, आत्मा इनसे अलग हो जाएगा। वहाँ उसके पास अपनी 24 शक्तियाँ होंगी ओरिजिनल। उन शक्तियों से आत्मा सारे काम करेगा, देखना, सुनना, घूमना फिरना, बातें करना, चखना, खाना पीना, जो भी करना, सब वो अपनी ओरिजिनल 24 शक्तियों की सहायता से करेगा। वो शक्तियाँ भी बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इतने से काम नहीं चलता। फिर उसको ऊपर से ईश्वर की शक्ति और जोड़नी पड़ेगी, तब उसका काम चलेगा। जैसे इस समय भी हमारे पास वो 24 शक्तियाँ हैं, पर वो बहुत कम है, इतने से हम नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते। ये हमको ऊपर के अतिरिक्त उपकरण जोड़ने पड़ते हैं। ये आँख जोड़ रखी है तब दिख रहा है, ये आँख बंद करते ही दिखना बंद हो जाएगा। आत्मा के पास देखने की शक्ति है, पर वो बहुत थोड़ी है। जब वो बंधन में आता है तो प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करता है, जब मोक्ष में जाता है तो ईश्वर की शक्ति का उपयोग करता है। अगर दोनों उससे छीन ली जाए तो पत्थर की तरह बेहोश हो जाएगा, उसे कुछ नहीं पता। जैसे प्रलय में आत्मा बेहोश होता है, उसको ना तो प्रकृति की शक्ति मिल रही है ना ईश्वर की, कोई भी नहीं मिल रही, इसलिए पत्थर की तरह बेहोश पड़ा रहता है चुपचाप। आगे समझ। चलिए अब आगे पाठ पढ़ते हैं। तो ये शरीर की बात हुई। अब अगली बात है इंद्रिय। 12 प्रमेयों में तीसरा प्रमेय है इंद्रिय। इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। बोलिए। घ्राण, रसन, चक्षुः, त्वक्, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, भूतेभ्यः। 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रिय हैं, मुख्य रूप से उनकी बात है यहाँ। घ्राण नासिका, रसन रसना, जिससे हम चखते हैं, खट्टा मीठा कड़वा तीखा चखते हैं, वो रसना इंद्रिय। नासिका से सूंघते हैं, सुगंध दुर्गंध आदि 2 मुख्य हैं, बाकी तो इसमें वैरायटी बहुत है। तो नासिका इंद्रिय, दूसरी रसना और तीसरी
चक्षु आँख, जिससे हम रूप को देखते हैं, रूप का ग्रहण करते हैं। नासिका से गंध को ग्रहण करते हैं और रसना से रस को ग्रहण करते हैं। चक्षु इंद्रिय से रूप को ग्रहण करते हैं और फिर त्वचा, ये स्किन, इससे स्पर्श का ग्रहण करते हैं। ठंडा, गरम, कोमल, कठोर, ये स्पर्श का ग्रहण करते हैं। और पांचवी कान, श्रोत्र, इससे शब्द का ग्रहण करते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों से हम सारे काम करते हैं और भूतेभ्या, ये 5 भूतों से सहायता लेती हैं। इंद्रियां तब काम करती हैं जब इनको भूतों की सहायता मिले। भूत कौन से हैं वो अगले सूत्र में बताएंगे। भूत हैं 5, बोलिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत। ये भूत ही नहीं, महाभूत है। इनको महाभूत कहते हैं। स्थूल भूत भी कहते हैं, महाभूत भी कहते हैं। भूत का मतलब मटेरियल। भूत का मतलब वो भूत प्रेत नहीं, वो जो सीरियल में आपने देखे, ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं होते। भूत यही है, भूत भौतिक पदार्थ, मटेरियल्स। तो ये 5 स्थूल हैं, बड़े मोटे स्तर के हैं, इसलिए इनको स्थूल भूत भी कहते हैं, महाभूत भी कहते हैं। ये इंद्रियां इन भूतों की सहायता से काम करती हैं। अब जैसे अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते, देख सकते हैं अंधेरे में, तो हमको अग्नि तत्व की सहायता लेनी पड़ती है। कोई लाइट चाहिए, चाहे सूर्य की रोशनी हो, ट्यूबलाइट की हो, बल्ब की रोशनी हो, दीपक की हो, टॉर्च लाइट हो, कार की हेडलाइट हो, कोई ना कोई लाइट चाहिए। ये अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व की सहायता से हम देखते हैं। तो आँख उसकी सहायता से काम करती है। अब रसना इंद्रिय, ये जल की सहायता से काम करती है। रसना जल इंद्रिय जो है हमारी, ये हमेशा गीली रहती है, ज़बान गीली रहती है, इसमें जल की मात्रा बनी रहती है, तो ये खट्टे मीठे टेस्ट को पकड़ लेती है। अगर सारा पानी सुखा दें तो खट्टा मीठा पता नहीं चलेगा, जल का सहयोग नहीं मिलेगा, तो ये रसना इंद्रिय काम नहीं करेगी। ऐसी नासिका इंद्रिय, वो गंध का, पृथ्वी का सहयोग लेती है, तो गंध को ग्रहण करती है। इस प्रकार से ये इंद्रियां हैं, इनको जानना है इंद्रियां कैसी हैं, और ये ठीक ठीक जान लेंगे तब फिर हमारा इस विषय में जो भ्रांति है वो दूर हो जाएगी और मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। मिथ्या ज्ञान हटेगा तो फिर आगे मोक्ष होगा। अब चौथा है अर्थ। अर्थ के विषय में बोलिए। गंध, रूप, रस, पहला गंध, दूसरा रस, तीसरा रूप, चौथा स्पर्श, पांचवा शब्द। बोलिए। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय हैं, इनका नाम अर्थ है। इंद्रियों के ये अर्थ हैं। अर्थ का मतलब विषय। अभी बताया था ना, अर्थ शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। तो इस सूत्र में अर्थ का मतलब विषय। आँख का विषय है रूप, आँख रूप विषय को ग्रहण करती है। कान का विषय है शब्द, कान शब्द को पकड़ता है। नासिका का विषय है गंध, वो गंध को पकड़ती है। ऐसे 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। जब ये रूप रसगंध 5 विषय हैं, जब इनको इंद्रियों के साथ जोड़ेंगे तब इनका नाम होगा विषय। क्या नाम होगा? विषय। और जब इन्हीं को भूतों के साथ जोड़ेंगे तब इनका नाम होगा गुण। क्या नाम होगा? गुण। शब्द यही रहेंगे, रूप रसगंध शब्द यही रहेंगे। जब इंद्रियों के साथ जोड़ेंगे इनको, रूप रस को, तो विषय नाम से बोलेंगे। जब इन्हीं रूप रसगंध को भूतों के साथ जोड़ेंगे तो गुण के नाम से बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पीछे दोहराइए। गंध नासिका इंद्रिय का विषय है। गंध जो है वो इंद्रिय के साथ जोड़ेंगे तो विषय नाम से कहा जाएगा। गंध नासिका इंद्रिय का विषय। अब बोलिए। गंध पृथ्वी भूत का
गुण है, वही गंध। जब पृथ्वी के साथ जोड़ेंगे तो गुण के नाम से बोला जाएगा। गंध पृथ्वी भूत का गुण है और नासिका इंद्रिय का विषय है। समझ में आया? अब दूसरा लेंगे रस। बोलिए रस। रसना इंद्रिय का विषय है, जल भूत का गुण है। ठीक है। अब तीसरा आप बनाइए। तीसरा है रूप। बोलिए रूप कौन सी इंद्रिय का? चक्षु इंद्रिय का। रूप चक्षु इंद्रिय का विषय है और अग्निभूत का गुण है। बस हो गया, ठीक, सिंपल है। रूप चक्षु इंद्रिय का विषय है और अग्निभूत का गुण है। स्पर्श त्वचा इंद्रिय का विषय है और वायुभूत का गुण है। ऐसे शब्द शब्द कान इंद्रिय का विषय है और आकाशभूत का गुण है। ठीक है। 5 भूत, 5 इंद्रियां, 5 विषय, क्रमशः सबको जोड़ते रहिए। चलिए, ये भी हो गया।